प्रचार कर दिया कि लागू करने वाला चला गया, दूरदर्शी व्यवस्था जिसने बनाई वो चला गया, अभी दूरदर्शी व्यवस्था को तुम कायम कर। अब ये करनी आपको जब तक नहीं करोगे किसी चीज का, करनी आपको जब तक नहीं करोगे किसी चीज का न अनुभव होगा न आपको लाभ। ये सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई ये बातों से जीवात्मा नहीं जगेगी, कोई कर्म नहीं करेगा, आत्मज्ञान सत्य ज्ञान कभी नहीं होगा। इस पर हमेशा आपको विचार करना चाहिए। एक एक वचन जब महापुरुषों के सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगी। जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचन परमार्थी सेवा इसको नहीं जानोगे तब तक उसका लाभ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। इसलिए संत मत में परमार्थी सेवा इसको नहीं जानोगे तब तक उसका लाभ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। इसलिए संत मत में परमार्थी वचन परमार्थी सेवा और परमार्थी जगत पर चलना, इसके सिवा चौथा कोई रास्ता नहीं रखा गया। और तुम्हें एक भी रास्ता नहीं मालूम, न परमार्थी वचन मालूम न परमार्थी सेवा के बारे में कोई जानकारी आपको है, और न ही तो परमार्थी जगत पर कोई चलकर अपना परमार्थी काम करता है। कितना समय निकल गया। 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल वो आपने गंवा दिए। और ये लीला के बाद जो 10 वर्ष मैंने आपके बीच में खर्च के पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर गुरु के वचनों को पुनः दोबारा मैंने दोहराया और लोगों को बताया। इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये कहा, इस तारीख के वचन कहे गए। तुम्हारे पास कोई तारीख कोई वचन गुरु का है ही नहीं। कहीं से सुन लिया होगा या मान लिया होगा, किताबों से कहीं मतलब यानी किसी की अनदेखी की बात को अगर मान लोगे तो वो तुम्हें दिखा नहीं देगा। इसने खुद नहीं देखा और खुद नहीं सुना और खुद नहीं पाया, वो तुम्हें क्या पाने की बात बता देगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। क्या इस तरह किसी नाम की महिमा का बखान किया गया? तुम्हारे सामने 3 युगों का इतिहास, उन तीनों युगों में नाम की महिमा। जब योगियों ने सतयुग में हरि नाम जगा, उसका भी प्रचार आपने सुना। उसका लाभ किसको मिला? प्रहलाद को भी पढ़ा। त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उसको आपने पढ़ा और सुना। वो लाभ यानी मतलब वो वीरभद्रों को और विभीषण को सुतीक्षण को सुग्रीव इनको मिला, वो भी आपने। इसके बाद द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया, उसका भी लाभ किनको मिला? ग्वाल बाल गुरुओं को मिला, वो भी इतिहास आपने पढ़ा। आज ये कलयुग का प्रदक्षिणा हुआ, वही कलयुग में कौन सा नाम लागू? ये तो अपने अपने युग के नाम, अपने अपने युग में जो नाम उस समय लोगों ने लिया, उनको नाम का लाभ मिला, उनका काम हुआ। लेकिन हम सब कलयुग के जीवों का काम किस नाम से होगा? वो नाम कौन सा? उसके बारे में किसी ने कोई जानकारी ना। ये तो सर्वप्रथम 10 जुलाई 1952 से ये नाम का प्रचार इस हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर हुआ और बराबर अनवरत 60 सालों में जो
ये प्रचार हो गया, वो लाखों वर्षों में उन नामों का प्रचार अभी तक पूरा नहीं हुआ। राम नाम का प्रचार अभी भी दक्षिण भारत में नहीं, वहाँ भी रावण की ही पूजा होती है, राम की पूजा कोई नहीं करती। इस नाम को लाखों वर्ष से ऊपर उस नाम का प्रचार सब जगह नहीं है। आज इन 60-70 वर्षों में जय गुरुदेव नाम का प्रचार विदेशों में भी छा तो धीरे धीरे सभी लोग इस नाम का अनुभव करते हैं, इस नाम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जन्मत किसी नाम के साथ जुड़ा नहीं है। जब 45 करोड़ जीवों को जय गुरुदेव नाम से जोड़ा गया, जय गुरुदेव नाम का लाभ लोगों को दिया गया और लोगों ने लाभ प्राप्त किया तो फिर भी भूल गए। कोई किसी चीज से हमें लाभ मिल जाए तो उसको कभी नहीं भूलते। किसी कोई हमारा काम कर दे उसका एहसान नहीं भूलते, लेकिन गुरु को कैसे आपने भुला दिया, गुरु के नाम की महिमा को कैसे आपने भुला दिया। उनका तुम्हारे पर कोई एहसान नहीं है। ये नाम दान जो दिया, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है, इससे बड़ा और जीव के प्रति एहसान क्या हो सकता है। तो कुछ भी तो नहीं जाना, और यही कारण है कि तुम सब बटे, कोई नहीं बचा। जब मैं 28 मई 2012 को निकला, घटना 18 मई 2012 की है। मैं ठीक 10 दिन बाद ये अभियान निकल पाया, और अभियान को इतना बुलंद मैंने रखा कि आज तक मैंने उसे बंद नहीं किया, जबकि हमारा साथ किसी ने नहीं। मैं अकेले निकला झंडा लेकर, और आज भी सबके बीच में अकेले ही घूम रहा हूँ, क्योंकि सत्य में दम होती है, सत्य में स्थायी होता है, सत्य में बल होता है। इससे सत्य को कोई बिठा नहीं सकता। धीरे 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 अब लोगों की समझ में आ रहा है। जब नैमिषारण्य में मैंने आश्रम का निर्माण किया तो गुरु के आदेश पर 1997 में उसी गोमती के तट पर बाबा जी ने इतना विशाल कार्यक्रम किया था, और वो 11 दिन की मतलब यानी वो कार्यक्रम था। आखिरी दिन कहा, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से मृत्यु के अंकुरण निकलेंगे। अंकुरण कोई आसमान में नहीं, सबका आधार जमीन होता। मैंने उन्हीं वचनों का पालन करके नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर एक भव्य आश्रम का निर्माण कर दिया। आज यहाँ आप बैठे हो, इसके लिए कानपुर में 20 बार कहा कि बच्चा एक छोटा सा आश्रम कानपुर में बना के तैयार करो। इस कानपुर से फूल बाग में गंदगी उठी थी, उसी कानपुर से तुम एक दिन बाग हो जाओगे। लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिम्मेदारों ने भी। तब मैंने ये कानपुर में स्थान आपका निर्माण किया। मैं गुरु आदेश के सिवा कोई काम नहीं करता हूँ, और तुम गुरु आदेश जानते नहीं हो, तुम्हें मालूम नहीं, तुम भूल गए हो। इसीलिए शंका से भूल में पड़ जाते हो। ये अपनी इच्छा से करनी, अरे अपनी इच्छा से कोई अकेला व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता? तो नैमिषारण्य से पूछो। तो इसके बाद तुरंत ज्ञानाश्रम में जो कार्य हो रहा है वो तो बिल्कुल अनोखा, उसे किसी की बुद्धि में आ ही नहीं रहा। ये क्या है कि छोटी सी नदी है, बियाबान जंगल है, कोई शहर नहीं, कोई कस्बा नहीं, कोई रेल मोटर का रास्ता नहीं। मतलब यानी ऐसे बियाबान जंगल में ये 1.5 लाख प्रेमी जो भूमि पूजन पर इकट्ठे हो गए, आगे पूर्णिमा में कितने आएंगे ये तो देखते ही बनेगा। इतनी विशाल भीड़ जो पूर्णिमा में पहुंच रही है, लोगों की सबकी समझ में आ जाएगा, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। जो आपको एक आदेश हुआ था, पहले हथौड़ी बजेगी, फिर हथौड़ा लगेगा, फिर घन बजेगा, सबकी बुद्धि सरल हो जाएगी। इन 3 बातों को अगर आपने गुरु वचनों को ध्यान में रखा होगा तो शंका का विषय नहीं है। मैंने कोई शंका नहीं रखी है, बल्कि सारी शंकाओं का मैंने समाधान किया और सबके सामने, और किसी से 1 पैसा कभी नहीं, कोई ये नहीं कर सकता। 1 पैसा भी
कोई सेवा के नाम पर कुछ नहीं। जो प्रेमी श्रद्धा सेवा भाव से दे रहा है उसी से ये आश्रम बन गया और उधर वो नैमिषारण्य में और वो तीसरा ज्ञानाश्रम का निर्माण होने था। इसको आप देखिए, अरे सत्य को कौन छुपाना, ये छिपाने की ताकत नहीं है। सब इकट्ठे हो जाए लेकिन सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। धीरे धीरे आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ सबके सामने, हमारे कार्य में कोई पर्दा नहीं, कोई भूल भ्रम, कोई मतभेद नहीं किसी तरह का, न जाति का, न पाति का, न छोटे का, न बड़े का, न पढ़े लिखे अनपढ़, न हिंदू मुसलमान का, न स्त्री पुरुष का, सब यानी कोई मतभेद नहीं रखता हूँ। और आप देखिए जो लोगों ने अभी गए थे भूमि भोजन में देखा कितने मुसलमान शरीक हुए, उस पूजा में शामिल हुए, उन्होंने पूजा की। हमने कहा ये वो धरती है इस पर तुम निवास कर रहे हो, ये धरती का पूजन क्योंकि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहाँ उन्होंने तपस्या की है, ये मिट्टी हमारे लिए सर्वाधिक होनी चाहिए। जब तक इस मिट्टी का पूजन नहीं करूँगा कोई निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करूँगा। इसलिए उस पूजन का दृश्य इन्होंने देखा है वो तो चकाचौंध हो गया कि ये हमने कहा अभी क्या, अभी तो कुछ, अभी तो परिवार का एक छोटा सा बूंद भी नहीं आया। 45 करोड़ का परिवार, तब सब इकट्ठे जहाँ हो जाएंगे वो स्थान कहीं कम पड़ जाए और सबको इस पर एक विचार करना चाहिए, चल के देखना चाहिए। वही जो हमने 1 रुपया 2 रुपया 10 50 100 दिए हैं, हमारा लग कहाँ रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। और तुमने अभी तक जहाँ दिया वहाँ क्या, तमाम यहाँ निकल पड़े प्रचारक के नाम पर, कोई 1000 रुपये फीस, कोई 500 रुपये फीस, ये कहाँ ले जा रहे? इनसे पूछिए तो ये सेवा जो प्रेमियों के तुमने ली है ये कहाँ खर्च की है? प्रेमियों के लिए कोई झोपड़ी बनाई है, कोई जमीन 1 इंच खरीदी, आखिरकार ये सेवा कहाँ जा रही? ये पूछना चाहिए। तुम नहीं पूछोगे तुम्हारे पर दोष लगेगा। बिना देखे और बिना सुने और बिना समझे अगर कोई काम करोगे उसका दोष लगेगा। इसलिए आपको विचार करना चाहिए। मैंने सब सामने करके दिखा दिया है और दिखा रहा हूँ। सच्चाई सबके सामने एक दिन आके खड़ी हो जाएगी और सबकी समझ में आ जाएगा कि गुरु क्या है, गुरु की शक्ति क्या है, गुरु का काम क्या है, गुरु के वादे क्या है, गुरु की संकल्प और प्रतिज्ञा क्या, ये सब सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग से काम कर रहा हूँ, कोई अलग गुरु बन के काम कर रहा हूँ। गुरु का काम करने वाला कभी गुरु नहीं होता, गुरुभक्त होता। गुरु के आदेश का पालन करने वाला कभी गुरु नहीं, गुरुभक्त होता। लेकिन गुरु करने आप समान, ये सब लिखा है। गुरु जिसको अपने समान बना देगा, अपनी शक्ति, अपना बल पौरुष, अपना विवेक जिसको दे देगा, अपना काम उससे करवा देगा। कहा भी था बच्चा किसी मनुष्य कोल पर बैठ, मैं तो तुम्हारा काम करवा दूंगा लेकिन तुम अपनी जगह खड़े रहे। हम लोग खड़े भी नहीं रह पाए, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया। जब तुम गुरु का एक छोटा सा आदेश नहीं मान पाए हो कि अपनी जगह तुम खड़े ही नहीं रह पाए, तो फिर तुम काम क्या करोगे? तुम भक्ति क्या करोगे? तुम लाभ क्या प्राप्त करोगे? तुमको ये सब समझना चाहिए। इतने दिन सत्संग सुनते सुनते हो गया, केवल कानों का विषय बना के सत्संग को आपने रख दिया। अपने मन को कोई भी शब्द आपने पकड़ाया नहीं और मन की कोई भी आदत आपने आज तक बदल नहीं पाई। जैसा पहले था वैसे आती, तो मतलब क्या निकला? सत्संग मन को बदलने की, मन की प्रवृत्ति आदत सुधारने का नाम सत्संग एक औषधि है, सत्संग एक दवा। लेकिन कोई कुछ नहीं, जैसे पहले थे वैसे आज वही काम, निंदा आलोचना बुराई का पहले भी आज भी और ये जीवन भर करते रहेंगे। तो इससे क्या मिलने वाला? तुम्हें तो पहला आदेश मिला है कि बच्चा
तीन बातें सदैव याद रखना, न किसी की निंदा करना, न निंदा सुनना। ये उसके पाप के बोझे से तुम जब दब जाओगे। और का कम खाना यानी बर्दाश्त करना, और कम खाना इससे आलस नींद न आवे और भजन में मन। ये तीन ही बातें अभी तक याद नहीं रख पाए हो तो सत्संग क्या सुना और सत्संग सत्संग कोई भाषण भी कोई गाना वचन थोड़ी है। उसको बच्चों का पालन करना, अपने जीवन में उतार कर लाभ प्राप्त करना सब तो ठीक है। अरे भाई दवा खाई जाती बीमारी चली जाए और तुमने ये सत्संग वचन सुने और तुम्हारी बीमारी बढ़ गई और निंदा और बुराई और चुगली। जबकि कहा गया सत्संगी अगर सत्संगी की बुराई करे तो सत्संगी नहीं। टाट वाले की बुराई करे वो नकली टाट है और टाटदारी कोई है कोई भी टाट। अरे टाट नहीं पहरा है, गुरु के आदेश को पहरा, वो तो आदेश जिनने पहरा है। ऐसे टाट घोड़ा भी पहले घूम रहे करते गुरु मने तुमने फिर किसके लिए? अरे स्त्री का पति बन जाता है तो 7 बार उतार दी, 10 श्रृंगार उतार के रख दो। गुरु मर गया फिर टाट घोड़ा उतार के रख दो। मैं आगे आने वाला समय ये भारत की जनता ये सोचना फेंक देगी हमारे लिए एक तो नकली टाट डाली। उन्हें गुरु को क्या क्या कहा और अभी पहले गुमराह तो टाट भी प्रेमियों नहीं है। वचन में आदेश पहला गया उसी को मानना, उसी पर चलना, उसको कहते हैं टाट डाली। इसने धारण पहला नहीं धारण माने अपनाया और उसके अनुसार अपने जीवन को बोलना। जरा महापुरुषों के तो कीजिए। अगर ऐसे मैं कहूँगा तो आपको मन से करके कह रहे जब बच्चों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा नहीं भाई सबने एक ने नहीं कहा सबने एक कहा। तो जब सबकी बात समझ में आ जाएगी तो भूल भ्रम संदेह आपका निकल जाएगा। तब आप ये कहोगे नहीं भाई वो तो सब जगह प्रेमियों ने यही कहा। संत मत में किसी जात को नहीं समझाया गया, किसी धर्म मजहब को नहीं समझाया गया, किसी एक इंसान पढ़े लिखे को नहीं समझाया गया। संत मत मन को समझा, मन को समझाने की कला। अगर मन मान जाए तो सब। महापुरुषों ने क्या लिखा? बड़ा बैरी मन घट में इसी को जीतना कटना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न करना। कहा तुम्हें कोई यत्न शारीरिक इंद्रियों का पूजा है, पाठ है, तीरथ है, व्रत है, हवन जप है, गंगा स्नान, ये कोई भी यत्न आपको नहीं करना है। क्योंकि ये जिन लोगों ने यत्न किए और किसी ने मन को समझा नहीं पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि बह गए, बड़े बड़े धर्माचार बढ़ गए, योगियों ने योग लगाया फिर भी मन बस में नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कहा तुम लोग किसी पीछे मत, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, तुम्हारा कोई विरोधी नहीं। जो कुछ है सबसे बड़ा तुम्हारा मन ही तुम्हारा दुश्मन। यही तुमको अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्मों की सलाह देता है और यही तुमसे करवाता है और यही उसी कर्म की सजा के भुगतान के लिए 484 लाख नरकों की योनि शरीरों में बार बार जन्म और मरण शिकार दिलाता है। ये मन की तो गति। महापुरुषों ने यही कहा भाई पढ़ो तुम इसी के और सभी यत्न करना। कोई यत्न कोई विधि कोई आपको पूजा पाठ कुछ करना ही, क्योंकि जिन लोगों ने पूजा पाठ किया आज तक उनका मन नहीं किया। क्योंकि पूजा पाठ जब चेतन नहीं है वो तो चेतन कोई नाम को सुधारेगा, चेतन कोई नाम को बसने करेगा, चेतन कोई इसको मोड़ेगा,
भोगों से अलग करेगा, जड़ नहीं गई। और यहाँ सब जड़ पूजा, चेतन पूजा तो कोई करता ही नहीं। तो चेतन, जो चेतन देश से संत महापुरुष आते हैं और चेतन नाम लेके आते हैं, वो चेतन पूजा हमें आपको सिखाएंगे और कराएंगे और चेतन जीवात्मा को जगाएंगे और चेतन परमात्मा से मिलाएंगे और चेतन धाम सतलोक सत्कर्म अनामी धाम पहुंचाएंगे। वो उनका काम या और किसी का काम। इसलिए बड़ा समझा के कह रहे हैं कि तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अवगत नाम, लगो तुम चढ़ कर अवगत नाम। लगो सबके पास वही मन, ऐसा नहीं है कि ये नहीं सब, क्योंकि मन सबके पास हो और सबका मन बिगड़ा हो। अभी सुधरा किसी का नहीं, सबका मन बिगड़ा। अब हम बिगड़े मन को कैसे सुधारे, कैसे उधर से मोड़े और इधर जोड़े। कहते ऐ मन, जिस शरीर को तूने सुख और दुख का धाम घर बना रखा है, अरे इससे अलग हो, मैं तुझे तेरे सच्चे धाम को पहुंचा दूंगा। क्या कह रहे हैं कि दीना चार तन संग बसेरा, दीना चार तन संग बसेरा, फिर छूटे ये ज्ञान, तजो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अवसत नाम। जीवन की एक एक घटना कैसे याद दिला रहे। अरे भाई ये मन, जिस शरीर में तू घमंड कर रहा है वो 4 दिन का बसेरा। ये 4 दिन हमारे आते, 4 अवस्थाएं शरीर की मानी जाती, बचपन, किशोरा, जवानी और बुढ़ापा। ये 4 दिन का खेल है। ये शरीर का 4 दिन में खेल समाप्त हो जाएगा। अंत में तुझे ये गांव छोड़ना पड़ेगा। ये कलयुग का जो बसेरा है, ये काल का जो देश है, ये गांव तुझे एक दिन छोड़ना पड़ेगा। आगे फिर समझा के क्या कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ तुम्हारा फंसाव, जहाँ जहाँ तुम्हारी आसक्ति, जहाँ जहाँ तुमने इसको लगाया है, वो भी तुम्हारे लिए धोखा ही। कहाँ कहाँ लगाया है कि धन दारा सुत नाती कहिए, धन दारा सुत नाती कहिए, ये नहीं आवे काम,
में तारा माने स्त्री, सुत माने बेटा और नाती पोती। बस इसी में आपने मन तन दोनों को थका के रखा है। अंत में न धन काम आएगा, न धन काम आएगा, न ये रिश्ते नाते काम आएंगे, क्योंकि तुम भूल चुके हो तुम अकेले और नंगे आए थे। कोई सामान लेकर, कोई रिश्ता नाता लेकर आप नहीं आए हो। इसलिए जब यहाँ से चलोगे तो तुम्हें खाली, जब ये बात समझ में आ गई कि हमें खाली जाना है, हमारा कुछ नहीं है, फिर ये क्यों समेट रहे, फिर क्यों समेट रहे उसको? कहा ये जैसे कबाड़ को समेट के रखता है, ऐसे हम सब लोग कबाड़ी ही हैं। ये कबाड़ समेट के रखे हैं और कहते हमारा है, हमारा तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। और रोज देख रहे हो तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे मोहल्ले गाँव से कितने लोग जा रहे हैं छोड़कर। ये कबाड़ यही टूट जाता है, अकेला बेचारा वो जीवात्मा जाती है, शरीर भी नहीं जाता। ये तो रोज का देखा हुआ हाल आंखों का है, ये सुन में नहीं देखा दिखाया। लेकिन जितनी देर नजरों के सामने रहता है उतनी देर तो आपको ज्ञान रहता है और इसकी बात भूल जाती। फिर कोई मरता है, फिर जाते फिर देखता है, तो जैसे वो मर गया, तुम्हारा जैसे अग्नि में जला और सब खत्म हो गया, और बस उसी तरह तुम्हारा ज्ञान भी खत्म हो जाता, जानकारी भी खत्म हो जाती, विश्वास भी समाप्त हो जाता। एक बात कैसे समझा के कह रहे हैं, बिना पढ़ा पड़ जाता। संत मत ऐसा मत है जिसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत, क्योंकि एक काले अक्षर संत मत से काम नहीं था। संत मत संत ज्ञान का विषय, आत्मज्ञान का विषय, अक्षर ज्ञान का विषय नहीं। हम सब लोग अक्षर में बंधे पड़े, वो अक्षर नेचर के पार है, वो तो अक्षरातीत है। लेकिन कभी समझो, सोचो, विचारो और मन में बड़े उतारो और जीवन में उसका लाभ उठाओ, तब तो बात आपके समझ में आएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि श्वास उधारा नित्य ही जारी, पर आधारित उनकी समझौती है। कह रहे जैसे श्वास आती जाती, जब श्वास आती है तो शरीर फूल जाता, श्वास निकल जाती है तो ये पिछड़ का। इसी तरह एक दिन श्वास हमेशा के लिए निकल जाएगी, जब ये पिछड़ जाएगा फिर दोबारा ये नहीं जाएगा। कहना इसी तरह एक दिन खाली चाप, जैसे धोकरी आपने देखी, जब उसमें हवा भरते हैं वो फूल जाती है, हवा निकल जाती, पिछड़ जाती। कहा इसी तरह से एक दिन तुम्हारी ये धोकरी जो श्वास की आती जाती है, एक दिन ये समाप्त हो जाएगी और ये चमड़े की धोकरी खाली पड़ी रहेगी। इसका कोई ग्राहक नहीं, इससे कोई रिश्ता जोड़ने वाला नहीं होगा, इसको कोई अपना कहने वाला नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि मस्तक समान जान ये तेई, मस्तक समान जान ये तेई, मस्तक समान
कहते जैसे मशक और राजस्थान की कुटियाओं पानी भरने के लिए मशक रखती थी, उसमें भर लेते। कहते बस तुम्हारी देश की तरह जब हवा भरी है तो खुली है, हवा निकल जाएगी और एक दिन ये हवा हमेशा के लिए निकल जाएगी, फिर तुम क्या करोगे? कहते हैं मस्तक समान जान ये देगी, जिस देह पर शरीर पर जिस पर तू गरुड़ गुमान ग्रहण कर रहा है वो एक दिन मस्तक के समान खाली हो जाएगी, पड़ी रहेगी। कोई छूने वाला, कोई उठाने वाला, कोई देखने वाला नहीं होगा। कि तू अचेत गाफिल रहता, तू अचेत गाफिल रहता, सुने न मूल कलाम, भजो मन ये दुख सुख का दाम। वो समझा के कह रहे जब ऐसी दे आए, ये चमड़े की धोपनी है, एक दिन खाली पड़ी रह जाएगी, अरे फिर तू गाफिल क्यों? यदि मतलब तू लापरवाही क्यों अज्ञानता पूर्ण में चुका? एक दिन ये तेरी स्थिति जरूर होगी। क्या कह रहे हैं? सुने न मूल कलाम, जो संत महापुरुष सतलोक सत्कर्म नामी धाम से आए, जहाँ की तुम्हारी जीवात्मा रहने वाली, उसी को लेने के लिए तो उनके मूल कलाम तुम सिद्धांत को क्यों नहीं सुनता? जो तेरे लिए आए, तेरी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए, बाकी तो अपने लिए आए, अपने मान सम्मान के लिए आए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। ये सारी शक्तियां सब आती जाती रही, लेकिन जो मूल कलाम, मूल श्रद्धा तेरी जीवात्मा के कल्याण के लिए लेके आए, तो उसे क्यों नहीं सुनता? आगे क्या कह रहे हैं? माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त काम, भजो मन ये दुख सुख का दाम। कहते माया नारी तेरे पीछे पड़ी। अब माया को तो देख के लिखा शिव चतुरानंद देव के राई अपर जीव के लेखे मान। कहा जिस माया को देखकर ब्रह्मा विष्णु महादेव सरसठ कांपती। अब यहाँ तो माया की छाया थी, जब छाया से इतना भय और डर है तो असली माया मिल जाएगी तो मिल जाओ। कहते हैं तुम्हारे पीछे पड़ी, एक तो तन की नारी, एक घर की नारी, एक माया नारी, तीन आपसे पूछो। एक से बचना मुश्किल है तो तुम तीन से पूछो, तुम्हें कौन बचाएगा? ये भी बता रहे कि बिन गुरु दया बचो नहीं आते, बिन गुरु दया बचो नहीं आते, भजो गुरु का नाम,
महादेव नहीं बचे, लेकिन तुम बच सकते हो अगर तुमने समर्थ गुरु को अपना बना लिया, अपना मान लिया, उनको जान लिया, पहचान लिया, अपना बना लिया है, तो तुम बच सकते हो। क्योंकि स्मृत लोक मंडल में बचाने के लिए समर्थ सदगुरु इस कलयुग में आए। कलयुग में बचाओ है और किसी युग में बचाओ नहीं। देखो कितना बड़ा काम होना है, लेकिन जो बचाने आया हम उसी को भूल गए। उसी को सारे हिंदुस्तान में स्वार्थी लोग ने प्रचार कर दिया, गुरु मर के चला। तो जब गुरु ही चला गया तो फिर बचाएगा कौन? तुम्हें सुधारेगा कौन? तुम्हारी जीवात्मा जगाएगा कौन? परमात्मा से मिलाएगा कौन? क्या कभी इस पर विचार करते हो? कोई विचार, इधर तो कोई विचार ही नहीं। देखो समझा के क्या कह रहे हैं, बजो गुरु, जो गुरु ने नाम दिया इसे नामदान कहते हो, मुक्ति कहते हो, मुक्ति का रास्ता कहते हो। कहा कि गुरु के द्वारा दिए गए नाम को भज, तो ये तू इन सबसे मत जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का ध्यान धरो
का मतलब याद, और याद कर लिया। जब पुस्तकों को याद रखोगे, आगे पुस्तकों को याद रखोगे, बस चलोगे, तब नया सूझ पालेंगे, अधिकारी बनोगे। नया कोई झोले में जेब में नहीं थी। आगे क्या कह रहे हैं, समझा बुझा कर कि वे दयाल मेरी दया विचार, वे दयाल तेरी दया विचार, पल पल करें संभाल, जो मन के दुख सुख गाता, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, कैसे वो समृद्ध दाता दयालु क्या करेंगे, हर पल पल पर तुम्हारी सभा। अब तुमने क्या कैसे संभाल करने वाला बन गया, तो उनकी संभाल। जिन्होंने ये विचार कर लिया, ये पक्का विचार कर लिया कि समृद्ध दाता दयालु मर गए और चले गए, तब ये बताओ उनकी संभाल कौन करेगी। इतना विचारे भी नहीं सोच पाए कि हम किसके लिए क्या कह रहे हैं, फिर हमारी रक्षा, फिर हमारी संभाल कौन करेगा, इसका कोई विचार नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, यहाँ में नहीं आराम, जो मन ये सुख सुख गाता, तेरे रोग का कारण तेरे भोग, कहा जब भोग करोगे तो रोना, भोग करोगे शरीर की शक्ति नष्ट हो, कमजोरी आएगी तो रोग तुम्हारे ऊपर सवार हो। क्या कितना क्या करें समझा के, भोग रोग बन के निकले, रोग भोग ही रोग का कारण बन सकता। कह रहे क्या, अरे भाई इसमें कोई आराम नहीं, जिन्होंने भोग किया तो तुम आराम में हो। जो भी परेशानी तकलीफ बीमारी महामारी कष्ट मुसीबत ये सब भोग के कारण है। अगर भोग न भोगा होता तो कोई रोग तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं करता। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का कहना मान प्यारे, गुरु का कहना मान प्यारे, पावे गा बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा ट्रैफिक प्रकोप दुर्घटना अकाल मौत अगर इतने से बचना चाहते हो तो समृद्ध सद्गुरु का कहना जो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, जीवात्मा को उसके घर पहुंचाने के लिए आए
और पाप कर्मों में माफी करानी। जो इतना करने आया उसको कहते हैं समर्थ। अनामी महाप्रभु जो कभी नहीं आए, इस समृद्ध लोक मंडल में इनके आने का कोई इतिहास, कोई सूचना, कोई जानकारी यहाँ नहीं है। इसीलिए बाबा जी को अपनी जानकारी देनी पड़ी। अगर कोई कभी आया होता, यहाँ पर गुरु का वर्णन है, संत का वर्णन है, सदगुरु का वर्णन है, लेकिन अनामी महाप्रभु का कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि कभी यह शक्ति भूमंडल पर आई नहीं। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिनको आपने बुलाया, जिनको आपने पहचाना नहीं, आपने अपना कोई काम करा नहीं पाया, तो कितना भारी तुमने अपना नुकसान किया। आगे समझा के क्या कह रहे, उनका कहना मान प्यारे पाएगा दिशा। अगर आराम और सुख और शांति, अमर और चैन तुम पाना चाहता है तो उनका कहना यानी उनके वचनों को मान, उन वचनों का आधार बनाओ और उन पर चलो। आगे क्या कह रहे हैं कि वो करेंगे क्या कि दुख तेरा सब दूर करेंगे, दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। ये समर्थ नामी महाप्रभु इस काम को करने के लिए आए हैं। हम सब जीवों को क्या देने आए हैं? कहते हैं सारा दुख तुम्हारा दुख नहीं। जब आवागमन समाप्त कर देंगे, जन्म मरण से छुटकारा दिला देंगे, न तुम यहाँ जन्म लोगे कभी, न कभी मरोगे। ये सारे दुख का कारण तो जन्म मरण ही का, यही तुम्हारा सब दूर करना देंगे अचल मुकाम, जहाँ से तुम्हारा कभी चलना आना भी नहीं होगा, ऐसे स्थान पर तुम्हें पहुंचा देंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहता जाई, सतगुरु स्वामी कहता जाई, खोज करो निज नाम, खोज करो निज नाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, कहते सतगुरु स्वामी कहे समझाए, राधा स्वामी कहे समझाए। राधा स्वामी कोई आदमी का नाम नहीं, कबीर कोई आदमी का नाम नहीं, वाहिगुरु किसी आदमी का नाम नहीं, ये गुरुदेव किसी आदमी का नाम नहीं। यही बात समझनी चाहिए। अगर नाम समझ में आ जाए तो अब तक अपना काम आपने शुरू कर दिया होता। न नाम की महिमा, न काम की महिमा, न आने वाले महापुरुष की महिमा। जब तुमने किसी को समझा नहीं तो जहाँ पर तुम फिर उससे और नीचे वो रबड़ बुद्धि आपकी होगी। जैसे रबड़ को अगर आपको खींचो तो कितनी दूर आपको ले जाए, अगर छोड़ दो
तो दोनों दोस्त पीछे ढकेल। यही बुद्धि का काम। तुमने गुरु के वचनों को सुना तो फट से मथुरा पहुंच, और जरा सा धक्का चक्कर लगा, झूठे लोगों ने छोटा सा प्रचार किया तो फट से भाग के इतनी दूर चले गए हो, अब वापिस तुम्हारा आना भी मुश्किल। अब तुमको वहां जाना पड़ा। मथुरा तो जाओगे, लेकिन मथुरा काम के लिए जाते थे, वो काम कोई करेगा? और जिनके लिए जाते थे उनका दर्शन कोई करा सकेगा? अरे इतनी बात तो आपको यही चाहिए। तुम मथुरा जाते थे कि गुरु के लिए जाते? मथुरा तो कंस के जमाने की इतनी पुरानी है। तुम मथुरा जाते थे कि गुरु दरबार, गुरु के लिए जाते थे, गुरु वचनों को सुनने के लिए जाते थे, गुरु से गया कि भीख मांगने जाते थे? ये सब भूल गए। अब भी लोग कह रहे हैं मथुरा जाएंगे, हमने का क्या करें, क्या करने जाओगे? मथुरा में क्या, जमीन में क्या? बाबा जी ने क्या विचार कराया सब भूल गए। कहा था इस मंदिर में गीता जागता देवता बैठा है, वो बरकत बांटना। तो कौन बैठा? वहाँ दादा को बैठे थे क्या? अरे वहाँ कौन बैठा था? बरकत कौन बांट रहा था? अब कैसे गुरु मर गया, ये बरकत कौन बांटेगा, कौन देगा? तुमको इस पर विचार और प्रश्न करना चाहिए था। सब लगी न कुछ जाना न समझा, बातें चले जाती। जगन्नाथपुरी अंधा ये ताते बन गए इसीलिए मुझे कोई जानकारी कुछ नहीं, जरा सा भी बचनों की सबकों की पकड़ नहीं है, और पकड़ करके न समझ पाए कुछ और अकड़ और नहीं, बचनों की पकड़ नहीं, केवल अकड़ कर रही थी। तो उससे क्या होने वाला? मैंने लोगों से पूछा, भाई ये बताओ तुम मथुरा गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति? और बोलते नहीं, क्योंकि सब चेला भक्ति कर, गुरु भक्ति तो कोई नहीं करा। जब उनके दिल दिमाग में विश्वास बैठ गया कि गुरु मर गया तो गुरु भक्ति खत्म हो गई। वो तो गुरु भक्ति ही खत्म। जब गुरु भक्ति खत्म, गुरु शक्ति खत्म, और गुरु के द्वारा मिलने वाली मुक्ति वो भी तुम्हारी खत्म, तुम्हारा तो सारा काम ही खत्म। अब क्या मिलेगा? जो इतने दिन गुजारे हैं, किराया भाड़ा खर्च करके जाते रहे हो, 1% भी लाभ नहीं ले पाए, और खाली बैठ के लगे। अगर बैठे रहते तब भी ठीक था, वो भी नहीं। अरे भाई नाम तो आपको मिला था, चलो उसी पकड़े बैठे रहते और अपना नाम का जाप करते रहते, और नाम के सारे कभी न कभी काम तुम्हारा हो ही जाता। तुमने वो भी नहीं किया, वो भी सारा आपने छोड़ दिया। कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर। जहाँ जा गए मैंने पूछा, जब गुरु शरण में जाते थे, गुरु चरण में जाते थे, तब आपको चरण और शरण मिलती थी मथुरा में। अब तुम जिनके पास जा रहे हो वहाँ चरण है कि पैर है? क्या पैरों की भी महिमा की? अरे महिमा तो चरणों की, पैर तो घोड़े गले की नहीं, उन्हीं को छू लेते पैर तो तुम्हारे भी है। तो फिर वहाँ जाने की जरूरत क्या? एक भी बात किसी के अंदर गुरु के प्रति कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि कोई वचन नहीं तो तुम वचन ही पाए सकता नहीं। यही हमें आपको सोचना चाहिए। कहते हैं सदगुरु स्वामी कहे समझाई, वो बार बार समझाने के लिए ही आए और समझाते हैं। खोज करो निज नाम, जिस नाम सतरूप को पकड़कर सारी सुखदेव में जीवात्माएं मृत्यु मंडल उतारी गई थी, और काल माया ने बैका भरमा के वो नाम रूप सदरूप तुम्हारी छीन दी। अब वो नाम रूप सदरूप तुम्हें कौन पकड़ाएगा और कौन चढ़ाएगा और कौन घर पहुंचाएगा, इस पर आपको ये तलाश करनी चाहिए। ये खोज आपकी होनी चाहिए। लेकिन बस जहाँ जहाँ लोग
मैंने कहा अरे भाई तुम मथुरा गए थे, कुछ देखा था तुमने? तुमने खोल कर जो बना के पुतला ले आए थे, क्या तुमने किसी ने खोल के देखा था, या तुम किसी को भी खोल के दिखाया गया? कहते नहीं, तुमने बिना देखे कैसे माना? अगर कोई कहते तुम्हारा बाप मर गया, क्या बिना देखे विश्वास करो? बिना देखे भी अरे मुंडन करवाओगे और तुमने बगैर देखे सब करवा, कोई बाकी नहीं रखा, यानी बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि गुरु मर गया। ये तुमने किया है, अपराध तुम्हारा है, सजा तुमको मिलेगी। इस पर तुम्हें खुद ही विचार करना चाहिए कि हमने कितना बड़ा अनैतिक कार्य किया। जो अपनी इच्छा से आया है वो किसी के द्वारा भेजा नहीं जाएगा। इतनी बार बाबा जी ने कहा कि मैं अपनी इच्छा से आया हूँ और अपना काम करके अपनी इच्छा से जाऊंगा, न मुझे किसी ने भेजा, न कोई यहाँ से ले जा। फिर भी आपके समझ में कुछ नहीं आया। जब नामदास दिया इतने ऊंचे स्वर में कहा था कि मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा दूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आपने कहा कौन सा वचन तुम्हारे पास नहीं पाई? सब शंका संदेह में चल गए। अगर ये मालिक की दया से ये अभियान न चला होता तो तुम सब काल की गाली, यहाँ कोई नहीं बैठा हो, सब उधरी बागी दौड़ में लगे। इस तरह सच्चाई शब्दों वचनों की सुनने के लिए कोई। मैंने कहा भाई तुम क्या सुनने जाते हो? एक अपनी सुना रहा कि हमको बाबा जी अध्यक्ष बना गए, उत्तराधिकारी बना गए, वो अपना प्रचार कर रहा। एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। तो ये सब अपना प्रचार करते कि गुरु का प्रचार करते? तो गुरु का प्रचार सुनने गए कि इनका प्रचार सुनने गए? क्या इनके प्रचार से तुम्हारा जीवात्मा का कल्याण हो जाए? इतनी छोटी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं है। और कहते सत्संगी, कहते वक्ता पर वक्ता, क्या तुम सुनते हो? क्या तुमने सुना है? क्या शब्दों को पकड़ा है? क्या अपने जीवन में उतारा है? कौन सा लाभ भगवान तुमको मिला है? कुछ नहीं, सब खाली। एक एक वचन को पकड़ा नहीं। मैंने जो भी किया है गुरु बचने के आदेश का पालन, क्योंकि मैंने वचन बहुत नजदीक वचनों को सुना, बहुत नजदीक से गुरु को देखा और उनके बताए रास्ते पर चलकर मैंने उसका लाभ प्राप्त किया है। सब लोगों के सामने उसको कहता हूँ कि आपको भी लाभ मिले। पक्का विश्वास है तुम्हें लाभ मिलेगा अगर तुम वचनों के अनुसार अपने आप को ढालो। और ऐसे तो कुछ होने वाला, इतना ही तुम प्रयास कर लो। इतना बड़ा प्रचार किसी ने किया नहीं। और उन्होंने अपने बारे में परिचय देने में भी कसर नहीं रखी, फिर भी तो बोल गए। कहा कि बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाभ हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये भी भूल गया, ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। फिर कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया। रमी इतिहास को इंसान नहीं बनाता, वो जगह नाम से इतिहास, सज्जू का इतिहास हेड़ा कशिप से नहीं बना। उस समय के योगियों ने जो हरि नाम जगाया उससे किया। द्वापर में रावण के नाम से इतिहास नहीं बना, जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया उसे से इतिहास बना। और द्वापर त्रेता में राम नाम का इतिहास, द्वापर में कृष्ण नाम का इतिहास और कलयुग में जय गुरुदेव नाम का इतिहास बना। वो तो अभी इतिहास तो बने नहीं। अब जब इतिहास नहीं बना और तुमको इतिहास का पात्र बनाया जा रहा,
और तुम ही कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए। जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया तुम उसी को कह रहे हो मर के चला गया, फिर तुम्हारा इतिहास से बनाएगा ये इतिहास का नाम जो उन्होंने कहा ये करके कौन दिखाएगा? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करता। मेरे सब कहाँ चला गया? अभी तो कुछ नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं और तुम कहते हो बाबा जी चले। तुमने कहा भाई ये काम तुम करो, कौन करेगा? खड़ा होके कहे कि बाबा जी चले गए हम करेंगे, तुम्हारी बात भी मानने को तैयार, लेकिन तुम करोगे नहीं। तुम्हारे पास कौन सी युक्ति है, कौन सी भक्ति है, कौन सी शक्ति है? तुम कैसे ये परिवर्तन कर दोगे? कैसे कलयुग को भगा दोगे, सतयुग को ला दोगे? जब तुम ही चले जाओगे, तुम ही भाग रहे हो, तुम भगने वालों को तुम कैसे रोक सको? ये सब बिताने मिशन धीरे धीरे आप देखते जाइए क्या हो रहा है और क्या आगे हो। सब आपके सामने हो रहा है। अब परिवर्तन की भूमिका को आप न समझ पाए क्योंकि तुम कभी कहीं जाते नहीं। आने जाने से तो परिचय होता, आने जाने से रिश्तेदारियां चलती हैं, आना जाना बंद कर दो तो कुछ नहीं रहेगा, तो मजे खत्म हो जाए। तुम कभी कहीं न जाते हो, न कहीं देखते हो, न कहीं समझते हो, न सोचते हो, तो भी कैसे करो? अभी जो लोग गए थे भूल पूजन में उन्होंने देखा, पहले लोग कहते थे कि धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ होती, बड़े बड़े शहर कस्बों किनारे करते कार्यक्रम इसलिए भीड़ होती। मैंने ये भी करके दिखा दिया, कोई शहर कोई कस्बा नहीं, 20 किलोमीटर दूर कोई सड़क यातायात नहीं, कोई रेल मोटर का कोई साधन नहीं, और 1.5 लाख की भीड़ जो जंगल में पहुंच गई, ये देख के लोग आश्चर्य। हमने कहा भीड़ कोई रेल मोटर नहीं लगाता है, भीड़ बच्चों के प्रति जब आस्था और विश्वास जग जाता है, प्रेम श्रद्धा सेवा भाव, तो लोग सीखते नहीं, लोग अपने आप सीखते दौड़ते चले। उन्हें कहा देख लीजिए तो जंगल में कुछ एक बियाबान जंगल में इतनी बड़ी भीड़ जो कभी नहीं। आज तो जो भीड़ें हुई हैं सब धार्मिक नगरों के किनारे। लोग कहते थे इसीलिए भीड़ होती, हमने कहा आपकी बात वो भी तुम्हारा रिकॉर्ड फेल कर दूंगा। देख लो तुम्हारे सामने कि जंगल में भीड़ कैसे लोग आ रहे, कैसे पहुंच रहे, कोई रास्ता नहीं किसी तरह। तो इसको कहते आस्था, इसको कहते श्रद्धा, सेवा भाव, विश्वास, इसी को। तो धीरे धीरे ये भी देगा। आगे पूर्णिमा आ रही, 2-2.5 महीने के बाद एक अपार भीड़ का जंगल इकट्ठा हो जाएगा। जंगल में भी जमीन कम पड़ जाएगी इतनी। अब तो धीरे धीरे लोगों को सत्य की आवाज मिलने लगी है, सत्य की लहर लोगों को देखने के मिली है, और काम की भूमिका लोगों के सामने आके खड़ी हुई कि काम किसे कहते हैं। जब जंगल में काम हो सकता है तो कहाँ नहीं हो, वो तो कराने वाले पर कहे कोई लाभ, करैया कोई और, करने वाला तो कोई और किससे कराएगा और कैसे कराएगा, ये तो उसकी मौज मर्जी पर निर्भर है। इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, न कोई इस पर तर्क कर सकता। ये सब फेल हो जाएंगे क्योंकि काम कराने वाला इस समय काम करने पर बिल्कुल तैनात हो गया। अब उसकी मौज है। मैंने कभी नहीं सोचा था ये काम हमको करना पड़ेगा। मैं चुपचाप भजन करता था और प्रचार, मेरा दूसरा काम ये कानपुर शहर और देहात दोनों का प्रचार मैंने किसी ने ये मेहनत मैंने की है। कम से कम
जब ये बात हुई थी तो आज लोगों को हमसे पूछ लेना चाहिए था कि मैं किधर जाऊँ, मैं तुम्हें रास्ता बताता, क्योंकि मेरा आँख का देखा और कान का सुना और बुद्धि का विचार किया, ये सब है, सब मैंने आँख से देखा, सब मैंने इस झंडे को लेकर मैं अकेले खड़ा हो गया कि नहीं, सत्य की आवाज को कभी पीछे नहीं होने दूंगा, ये सत्य का झंडा कभी झुकेगा नहीं, ये जहाँ गड़ जाएगा वहाँ विजय ही विजय, शांति शांति दिखाई देगी। और मैंने लोगों को दिखा दिया, मैं मिस्र गाड़ा, यहाँ गाड़ा लोगों ने देखा, मैं मिस्र गाड़ दिया वहाँ देखा, अब आगे जंगल में गाड़ दिया वहाँ लोगों ने देखा। और पहले भी कहा भाई ये तो काम अपना नहीं, जोर लगा ले अरे जमाने, कब तक जोर लगाएगा जग में जय गुरुदेव का झंडा, ये लहर लहर लहराएगा, कहा इसे कोई नहीं। और आपके सामने हो रहा है, कोई मैं नहीं कर रहा, उससे भी कोई करवाना, कराने वाला कौन है, वो तो कराने वाला जाने या करने वाला, तीसरा दूसरे नहीं जान पाए, न मान पाएगा। लेकिन जो काम हो रहा उसे आप देखिए, वो सबके भले का, सबके हित का, सबके कल्याण। और अच्छे सच्चे काम के लिए खड़े होते। अब ये बैठने का समय आपके लिए, बैठे रहोगे तो भी काम से बहुत पीछे चलोगे, जो मिलने वाला लाभ उससे भी आप तो करना खड़े ही होना, केवल काम तो हो रहा, आपको केवल खड़े हो गए तभी चलोगे। और बैठो तो भजन पूजन थे, झुको वहां जहां कुछ मिले, तुम्हारी आत्मा की कल्याण सामान्य सभी के साथ। लेकिन ये समझने का प्रयास करो कि हमें कहाँ झुकना, ये आज तक झुके वहां क्या मिला। 3-3 युगों से लोग झुक रहे, पत्थर, कागज, कैलेंडर, पानी, मूर्त, क्योंकि वहाँ कोई देने वाला था नहीं, वहाँ कोई सुनने वाला प्रयास नहीं, तुम्हारे सामान को, तुम्हारी श्रद्धा सेवा भाव को कोई लेने वाला नहीं था। लेकिन इतना समय लग गया तो फिर भी नहीं समझ पाए थे, तो अब की बार कुदरत ने एक फैसला लिया, क्या लिया कि जितने खरमस्तर से सब में ताले लगा, फिर भी लोग नहीं समझ पाए कि मकान में ताला कब लगता है तो मकान में कोई नहीं, खाली मकान में। ये सिद्ध कर दिया गया यहाँ कुछ, ये सब खाली, यहाँ कुछ है ना, कोई पहले कभी आया ना है, ना आगे कोई आएगा, ये सिद्ध कर दिया गया। और लोग हाथ जोड़े खड़े रहे कि मतलब इनका विनाश हो जाएगा, इनका ये हो जाएगा। हमने कहा उनको जुकाम बुखार तक नहीं आएगा, ये तुम्हारी कोरी आस्था ये कभी काम नहीं करेगी। और सब रहते संत मत 750 वर्षों से बराबर जानकारी दे रहा, सब लोगों की समझ में नहीं आया, कहते ये विरोध करते हैं, ये पूजा का विरोध कहते हैं, ये भगवान का विरोध कहते हैं। अरे भगवान उसमें हो तो सहयोग किया जाए, तो भगवान है ही नहीं तो फिर तुम्हें तो बताया जाए तो सहयोग की बात को विरोध समझते। लेकिन कुदरत को फैसला देना, उसने साफ डिक्लेयर दी कुछ नहीं, ताला लगा दो तो कुछ, ये श्रम समय पूंजी खराब कराने वाले स्थान
पता नहीं कितने अरबों खरबों की पूंजी खराब हो गई, समय खराब हो गया और मिला कुछ नहीं और दिया कुछ नहीं और कोई मिला भी नहीं। लेकिन अब भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। इतनी रूढ़िवादिता घुल चुकी है कि सच्चाई अच्छाई आज भी समझ में नहीं आ रही। आखिरकार एक कुदरत ने फैसला क्यों लिया? ये नाम रामकृष्ण का प्रभु। अभी तक लोगों की समझ में आती प्रभु की, ये सारी सत्ता प्रभु की है। और यही नहीं, मृत्युलोक से लेकर सत्यलोक तक पूरी सत्ता प्रभु की। आज वो प्रभु मानव चोला धारण करके जब मृत्युलोक मंडल में प्रभु नाम लेके आ गया और प्रभु नाम का प्रचार करा दिया और फिर भी समझ में नहीं आया कि प्रभु नाम क्या। वो स्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को लिख के यही बताया, एक अनी अनामा अजब सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल में प्रभु नाम लेकर के आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुँचाएगा। सब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। इसके पहले नहीं। देखो कितना बड़ा काम होना, कितने युगों का भूला बिछड़ा काम, लेकिन हम लोग अपना काम नहीं, अपनी जीवात्मा के कल्याण की बात नहीं समझते। इस तनिक पशु पक्षी जानो, कहा इस तनिक पशु पक्षी भी जानता। हम लोग पशु पक्षियों से गए गुजरे कि अपना हित, अपना लाभ, अपना कल्याण हम नहीं समझ पा रहे कौन हमारे लिए। ये कितनी बड़ी यानी बात तो समझे नहीं। मैं आज भी देखता हूँ चारों तरफ रामचरितमानस का ये खंड, ये सत्यवाणी का ही क्यों, 4 में 6 7 18 पुराण का क्यों? ये भी बात समझनी चाहिए कि सत्यवाणी का ही प्रचार है, लेकिन सत्यवाणी जो कहती है वो करते नहीं, केवल भक्ति, केवल रोड कहते प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफल भय वाजू। कहा जब भी तुम्हारा काम होगा तो प्रभु की कृपा से। और प्रभु नाम का प्रचार कहाँ हो रहा? मैं विचार के सब भूमि और कहीं नहीं हो रहा। अगर कहीं हो रहा तो वो स्वार्थ और लोग लालच मान सम्मान के लिए हो रहा, लेकिन मैं विचार की तपोभूमि पर निस्वार्थ प्रभु नाम का प्रचार हो रहा। ये लोगों को समझना चाहिए। कोई स्वार्थ कोई लोग डाल जो लिखा हुआ उसको कृपा मैं सब काटू और बात के दिल की तरह जो कहते तो प्रभु नहीं करता, उधर उधर बात